हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का ऐसा एनालिसिस जो अभी तक कहीं पे नहीं किया गया है। व्हाई इज इट डिफरेंट वो भी आपको पता लगेगा लेटर ऑन कि क्या इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जनरली जो कहीं पे भी कवर अप नहीं किया गया है। राइट, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज वही पैटर्न को अब हम समझेंगे कि कैसे जो प्रिडिक्टेबिलिटी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ जाती है। राइट, तो एक पैटर्न इस इजीली हम एस्टैब्लिश कर पाए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो यूपी पीसीएस का सिलेबस इन टर्म्स ऑफ सिर्फ हिस्ट्री जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वहीं पे क्या क्या चीज़ें आपके नए सिलेबस में हैं। पहले तो आपका जो सिलेबस होता था यूपी पीसीएस का, उसके बेसिस पे आपको यूपी और अगर आप बात करें नॉर्मल हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री या हमारा नेशनल हिस्ट्री वाला पार्ट आता था, वो सारा का सारा एक इंटीग्रेटेड टॉपिक होता था। बट अब एज पर द न्यू सिलेबस जो हमारे ऑप्शनल्स हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, है ना। ऑप्शनल्स को हटाकर टोटली दो जीएस जो है डिफरेंसेस जो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएस के दो सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज जीएस 5 एंड जीएस 6, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब क्या होंगे, यूपी स्पेसिफिक होंगे। तो यानी कि अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज 1, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री और हमारी जो ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वही कंसिडर की जाएगी। तो आज हम जीएस 1 वाली हिस्ट्री के ऊपर हमने क्या एनालिसिस किया वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस को जरा गौर से देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि क्या क्या कवर कर रहा है यहाँ पे, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे आपको सिलेबस इजीली याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे या इस्टेब्लिश कर पाएंगे उस पैटर्न को भी जो हमने आपके लिए बेसिकली डिराइव किया है। ठीक है, दूसरा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर की जाएगी जिसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स पूछे जा सकते हैं, पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जा सकता है एंड इश्यूज क्या क्या रहे उनके बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा फ्रीडम स्ट्रगल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस या फेवरेट क्वेश्चंस अगर आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, जहां पे आपकी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत सारी स्टेजेस, क्या कब कहां हुआ, कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन किस व्यक्ति की रही उस स्ट्रगल के टाइम पे, सब पूछा जा सकता है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री टिल 1965 AD, ये सब आपसे पूछा जा सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिकली आपकी वर्ल्ड वॉर इंक्लूड हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, फासिज्म पूछा जाएगा, नाजिज्म पूछा जा रहा है, उनका फॉर्म क्या क्या रहा और इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या क्या रहा वो पूछा जाएगा। इसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में पूछा जा सकता है जीएस 1 में। तो ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ जीएस 1 हमारा हिस्ट्री कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी बात करें अगर हम, ठीक है, तो जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसके वो चीज़ अलग है। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री का ही पैटर्न यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एंड व्हाई इज दैट वो भी हम आपको बताएंगे लेटर ऑन। तो अभी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका पेपर कैसे होता है जनरल स्टडीज का नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली। राइट, तो पर अगर आप जीएस का जो सेक्शन देखेंगे, यानी कि जीएस 1 का पेपर देख लीजिए या जीएस 1, 2, अगर 6 हमारे होते हैं पेपर्स, तो हर एक पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। देन वहां पे आपको 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी 20 सवालों की बाइफर्केशन कैसे की जाती है, 10-10 सवालों के माध्यम से, जिसमें पहले जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 8 मार्क्स के होते हैं, दूसरे जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपको 125 शब्दों में आंसर करना होता है, वेयर एज जो ये 12 मार्कर क्वेश्चन है आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना होता है। ये आपका मेंस का बेसिक पैटर्न है विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज 1 में जो हिस्ट्री है पर्टिकुलरली अब आपका कवर क्या कर रही है, इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री एज पर द न्यू सिलेबस, है ना। तो अब इसके अंदर कुछ जो पैटर्न्स हैं वो हमने क्या क्या इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि पेपर में अगर आप देखें बार बार पूछे भी गए हैं। राइट, सबसे पहली चीज फेवरेट क्वेश्चन जो कि हर एक पेपर में भी आप देखेंगे, लेटर ऑन वो पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूछा ही गया है। फर्स्ट इज पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली आपको दिए गए हैं। किसी पेपर में आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा गया है, देन महात्मा गांधी जो है वो रिपीटेडली पेपर्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, भगत सिंह और उनकी आइडियोलॉजीज पूछी गई हैं। ये सारा का सारा आपसे जो है एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे ये रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है या वैदिक जो अगर
कल्चर्स की बेसिस पे अगर हम बात करें, लिटरेचर के बेसिस पे बात करें, ये क्वेश्चन जो है हेर फेर करके इधर से उधर पूछा जा चुका है। देन एक गुप्ता पीरियड पे जो अगर हम देखें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई इज गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे। देन सिमिलरली अगर गुप्ताज पेपर में पूछ लिया गया है तो मौर्यज उससे नेक्स्ट ईयर वाले पेपर में आपसे पूछा गया है, तो ये ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे चलता आया है। देन चोला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। एंड अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट, एक स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग कोई भी इवेंट आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल में स्पेसिफिकली क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली भी आपसे पूछे गए हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चंस आए हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलावा ब्रिटिश के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जितनी भी हमारी रेवोल्यूशंस आई, हमारे रेनेसां पीरियड था, वो सबका सब यहाँ पे पूछा गया। देन वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड यहाँ पे बेसिकली हमने देखे हैं कि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, एज इन कि यहाँ पे हिटलर की आइडियोलॉजी आपसे पूछी गई है। देन हिटलर के बाद फर्दर आपसे पूछा गया है कि हमारी मुसोलिनी की क्या थी आइडियोलॉजीज, उनका इंपैक्ट क्या था सोसाइटी के ऊपर, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली। देन पीस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये पीस वाला टॉपिक आप इन रिलेशन टू बुद्धिज्म भी आपसे पूछा गया एग्जाम में, इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, कैसे कि बुद्धिज्म कैसे वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश कर पाई। देन आफ्टर दैट कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या अब जो स्टेप्स हैं वो लिए गए, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो अब क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। पिछले साल के या 2018 यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के एग्जाम्स जो हैं या जो पेपर्स हैं वो आपके सामने हम ले डाउन कर रहे हैं डायरेक्टली कि ये पैटर्न हमने स्टैब्लिश कैसे किया। देख लीजिए यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन आपसे 2018 में प्रयागराज के बारे में पूछा गया था। अगेन उस टाइम पे अगर हम कह रहे हैं ना इसी साल पेपर हमारा जो है पैटर्न चेंज हुआ है, तो यूपी का जो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट स्टिल प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अगेन प्लेस रिलेटेड है बट अब वो यूपी का पार्ट है तो इसे हम ओमिट करना चाहेंगे इस टाइम पे। दूसरा है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 600 to 300 BC, ये क्वेश्चन एक जेनरिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। देन कम्स ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ आपके जो पेपर में पूछी गई है, आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर पूछ लिया गया। देन हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, याद रखना ये 2018 का क्वेश्चन है हेरिटेज आर्क वाला, 2018 में आपसे पूछा गया डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ उत्तर प्रदेश 2, ठीक है, बट स्टिल इसके ऊपर एक स्टार लगा लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये 2022 में भी रिपीट किया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं तो एटलीस्ट आपके GS 5 या 6 में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम देखें हमारा 2018 का जो बाकी बचा हुआ पेपर है वैदिक एजुकेशन, राइट, वैदिक एजुकेशन जो है वहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया। देन क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बोला, वहां पे भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वन फॉर्म और दी अदर। देन वर्ल्ड पीस इन टर्म्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, तो इन सम अदर एग्जाम पेपर्स जो हम आने वाले टाइम पे अभी पढ़ेंगे उसमें ये विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड पीस एंड बुद्धिज्म यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट डिराइव कर दिया गया है, ठीक है। 2019 का ही अगर हम पेपर देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगेन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे फोकस होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो वर्ल्ड पीस पहले अब क्या था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूछा गया, देन अब यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके बुद्धिज्म लगा दिया गया। देन महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी अप्रोच क्या थी, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। देख लीजिए कि 2019 में ही एक ही पेपर के अंदर फिलहाल स्टार्टिंग के 3 या 4 क्वेश्चंस में ही आपसे 2 पर्सनालिटीज के बारे में पूछ लिया गया है, तो पर्सनालिटीज को तो पहली बात आपको टोटली यहाँ पे याद रखना ही होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल, यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, जेनरिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इवेंट्स बताएंगे, राइट, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। देन आइडियोलॉजी आ जाती है ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द रोल ऑफ हिटलर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यही पेपर जो 2019 का है इसमें आप देख लीजिए डायरेक्टली आपसे 3 पर्सनालिटीज के बारे में तो पूछा ही गया है, राइट, तो पलड़ा यहाँ पे पर्सनालिटीज को लेकर बहुत ज्यादा भारी है विद रिस्पेक्ट टू यूपी PCS का हिस्ट्री का एग्जाम, ठीक है, मेंस का। देन 2020 के पेपर की बात करते हैं। अगेन पहले तो आप देख लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है,
ठीक है। आफ्टर दैट गांधी का वर्ण सिस्टम, गांधी जी की आइडियोलॉजी को अगेन यहाँ पे किसी और पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ लिया गया, राइट। पिछले पेपर में आपसे हिटलर के बारे में पूछा गया था, 20 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या, मसोलनी के बारे में पूछ लिया गया यहाँ पे, राइट। अब अगेन एक पर्सनालिटी गांधी जी, देन मसोलनी की पर्सनालिटी, दूसरी पर्सनालिटी आ गई यहाँ पे पेपर में। 2020 में तीसरी पर्सनालिटी यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपसे पूछ लिया गया, राइट। आफ्टर दैट 13th क्वेश्चन तक बढ़ते बढ़ते आप देख लीजिए, आपसे ये चौथी पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, एक इन्फ्रेंस आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं कि पर्सनालिटीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाना है। दूसरी इन्फ्रेंस आप ये ड्रॉ कर लीजिए कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगेन यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। तो ये दो इन्फ्रेंसेस अभी तक आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 2021 का पेपर देखें तो अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा, फिर ब्रिटिश रेवोल्यूशन पूछा, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। देन अगेन आफ्टर दैट इंडियन रेनेसां मूवमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। अब वो देखिए कि वैदिक लिटरेचर का क्वेश्चन जो 2018-19 के आसपास वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रेपिटेशन है इस क्वेश्चन की, राइट। देन रेवोल्यूशनरीज, अगेन अ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन 2021 में जो रिपीट किया गया है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, राइट। जो इन्फ्रेंसेस हमने पिछली स्लाइड में ड्रॉ किए थे, अगेन सेम चीज जो है हमें बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे पेपर में नहीं करनी है। आफ्टर दैट अब 2021 के ही पेपर में आप देख लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन, क्योंकि आपका सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है ना। तो उसी के बेसिस पे ये इसका कहने का पेपर का मतलब है कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, उनको आपको प्रायोरिटी तो देनी ही देनी है। बट इसके अलावा जैसे बाल्कन क्राइसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 2021 के अराउंड ये इन न्यूज भी थे, ठीक है। तो इसी वजह से आप जो माइनर टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। मेजर फोकस जो है आप इनके ऊपर, जो इन्फ्रेंसेस हम आपके साथ बैठ के यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। बट इसके अलावा करंट अफेयर्स में बेसिक टॉपिक्स क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। एटलीस्ट गिव इट अ रीडिंग कि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। तो बेसिक चीज़ तो ये हम आपको बता ही रहे हैं। लेटर ऑन अब देखते हैं 2022 का पेपर, रिसेंट पेपर, ठीक है। रेनेसां इन उत्तर प्रदेश, रेनेसां इन उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन, रेनेसां का अब रिलेशन विद अदर प्लेसेस एज वेल। पहले अब इस बार उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया, रेनेसां का रिलेशन पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लिया गया था, राइट। आफ्टर दैट बाल गंगाधर तिलक, अगेन अ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट 2018 में मैंने एक स्टार मार्क क्वेश्चन करवाया था हेरिटेज आर्क वाला, आपको क्या याद रखना। अब ये इस साल के पेपर में, यानी कि 2022 का जो लेटेस्ट पेपर गया है, उसमें आपको एज इट इज ये कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दिया गया है, राइट। सो अब एक पैटर्न आप भी ड्रॉ करना शुरू कर रहे होंगे कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, गुप्ताज के ऊपर क्वेश्चंस, मौर्याज के ऊपर क्वेश्चंस, ये सब। ये देखिए गुप्ता पीरियड के ऊपर भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है ना। रेवोल्यूशनरी फिलोसफी फॉर्मुलेटेड बाय भगत सिंह, फिर अगेन अ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो पॉइंट्स हैं एंशिएंट इंडियन नॉलेज के, ऑन द बेसिस विच वाज गिवन एंड डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु, राइट। अगेन वही वैदिक पीरियड वाला टेक्स्ट आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है डायरेक्टली। तो यही इन्फ्रेंसेस जो हैं हमें क्या चीज़ बताती हैं, 2-3 चीज़ें, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी मैं लेटर ऑन। पिछली स्लाइड पे चलते हैं, ये वाले इन्फ्रेंसेस वाला पार्ट जो है, ये चीज़ आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चोलास के ऊपर रिसेंट एक क्वेश्चन आया था, राइट। देन मौर्यास, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मेन फोकस आपको किस चीज़ के ऊपर रखना है कि आपके करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ें ये विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि विद रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम डायनास्टीज, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आज तक यूपी पीसीएस ने नहीं पूछा है, दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पढ़ के नहीं जाएंगे, आप इसे पढ़ के जा सकते हैं, बट दो अभी तक इस पैटर्न में पूछा नहीं गया है, तो यू कैन गिव इट अ लाइट रीडिंग, बट पढ़ के ज़रूर जाइएगा इसे भी, राइट। तो अब इसी के बेसिस पे हमने कुछ चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हुए, नई चीज़ों को या नए पैटर्न को अडाप्ट करते हुए, सेम ही तरीके से जैसे जो हमने पैटर्न इस्टेब्लिश किया है आपके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए हैं, ऐसी ही मेंस की जीएस की टेस्ट सीरीज
जो कि विद इवैल्यूएशन भी है, विदाउट इवैल्यूएशन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको 6 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का ही एनालिसिस मैंने ऐसा क्यों किया है, दैट इज बिकॉज कि जो ये 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, एज पर आवर शेड्यूल हमने ये सेक्शंस के बेसिस पे ही अब डिस्ट्रीब्यूशन की थी सब्जेक्ट की। तो पहला सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी जा चुका है, जिसके आज के दिन ही बच्चों को चले गए होंगे सॉल्यूशंस, राइट। और सेकंड टेस्ट भी आज जा चुका है, यानी कि हिस्ट्री के टेस्ट के सॉल्यूशंस भी बच्चों के पास पहुंच गए हैं, राइट। एंड सेकंड टेस्ट जिसमें हमने सेकंड सेक्शन को डिवाइड किया था पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR के अंडर, वो भी अब जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं उन्हें जा चुका है, राइट। तो बेसिक आइडिया हमारा इस प्रोजेक्ट का यही है कि आपको 6 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक जो कि यूपी के साथ डील करेंगे टेस्ट, वो भी आपको दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शनल्स तो ड्रॉप हो चुके हैं, है ना। ऑप्शनल्स की जगह अब यूपी स्पेसिफिक कंटेंट की जब तक आपको टेस्ट की आइडिया ना हो, तो आप कैसे उस चीज़ के ऊपर फाइनली, है ना, अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट, क्योंकि पैटर्न नया है। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ जो आपको मिल रही है, दैट इज मंथली कंपाइलेशन ऑफ यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, जो कि होंगे जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक अवेलेबल। एंड साथ के साथ ही अभी भी अगर हम देखें तो अराउंड 2 महीने की कंपाइलेशंस हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा चुके हैं, राइट। तो कोर्स का प्राइस आप देख लीजिए 4499 है। एंड अगर आप विद इवैल्यूएशन या अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो अब 6299 का ये कोर्स का प्राइस है, राइट। तो अब आप देख लीजिए स्केड्यूल के हिसाब से ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2 टेस्ट जा चुके हैं। इस हफ्ते मैंने हिस्ट्री का एनालिसिस किया था। नेक्स्ट वीक पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR के एनालिसिस के साथ नेक्स्ट सैटरडे को मैं आऊँगी, आपको बताऊँगी कि क्या क्या इन्फ्रेंसेस हमने वहाँ पर भी ड्रॉ की हैं, राइट। सो आई होप आपको ये हेल्प किया होगा। एंड 2 ये इन्फ्रेंसेस हमने ड्रॉ किए हैं, बट आप बाकी चीज़ें भी पढ़कर जाएंगे, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।